हेलो दोस्तों, रिजेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाएं? कॉन्फिडेंस को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए ताकि आगे जीवन में कभी भी रिजेक्शन मिलने के बाद आप ज़्यादा परेशान ना हों। रिजेक्शन सिर्फ रिजेक्शन इतना दर्द क्यों देता है? रिजेक्शन सिर्फ ना कहने का नाम नहीं है। कई बार ये हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिला हो या दोस्ती में या फिर नौकरी में या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। रिजेक्शन के बाद दिमाग हमेशा ये सवाल पूछता है, क्या मैं सही नहीं था? क्या मैं इनफ नहीं था? उन्होंने मुझे क्यों नहीं चुना? और धीरे-धीरे हम उस घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं और उसी समय से कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। पार्ट 2। रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करती। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि रिजेक्ट होने और अनवर्दी होने में फ़र्क है। यदि किसी एक इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। हर इंसान की पसंद अलग-अलग होती है। हर सिचुएशंस भी अलग-अलग होता है और कई बार चीज़ें हमारे मुताबिक इसलिए भी नहीं होती क्योंकि उसका उचित समय नहीं होता। और उसके बाद हम एक रिजेक्शन को लेकर अपनी पूरी वैल्यू पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि किसी एक इंसान की ओपिनियन आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करती। थर्ड पार्ट है खुद को दोष देना बंद कीजिए। कई बार लोग रिजेक्शन के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। मैं मैंने ऐसा क्यों बोला? काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। लेकिन अगर आप लगातार खुद को दोष देते रहेंगे तो इससे हीलिंग नहीं होगी, बल्कि इससे दर्द और बढ़ेगा। कई बार हम सिचुएशंस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी परिणाम पूरी तरह से हमारे पक्ष में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में फ़ेल हो चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि वो इंसान या फिर वो सिचुएशंस आपके लायक नहीं था। फोर्थ है कॉन्फिडेंस दूसरों से नहीं, खुद से आता है। कई बार लोग रिजेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस दोबारा प्राप्त करने के लिए लोगों से अप्रूवल मांगते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि कॉन्फिडेंस अप्रूवल से नहीं बल्कि खुद से आता है। जब आप खुद की वैल्यू पहचानने लगते हैं, जब आप खुद से ये कहते हैं कि हाँ, मुझे दर्द हुआ है, हाँ, मुझे चोट लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। और एक बात और, कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये नहीं कि अब आपको कभी दुःख नहीं होगा। कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये है कि चोट लगने के बावजूद भी आप खुद पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। पार्ट 5 रिजेक्शन को ग्रोथ में कैसे बदलें? हर रिजेक्शन अपने साथ एक लेसन लेकर आता है। ये आपको कई बार पेशेंस सिखाता है, कई बार रेजिलियंस सिखाता है, कई बार आपको ये बाउंड्रीज सिखाता है और कई बार ये आपको ये भी बताता है कि आप वास्तव में डिजर्व क्या करते हैं। इसलिए खुद से ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि खुद से ये पूछिए कि इस रिजेक्शन से मैं क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि जो लोग रिजेक्शन से सीखते हैं वही आगे जाकर सबसे मजबूत बनते हैं। पार्ट 6 फाइनल पार्ट। तो यदि आप रिजेक्शन के दर्द से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिजेक्शन आपकी पूरी कहानी है। अगर किसी एक इंसान ने या एक सिचुएशंस ने आपको नहीं चुना, इससे आपकी वैल्यू तय नहीं होती। एक असफलता आपकी क्षमता खत्म नहीं करती। कॉन्फिडेंस तब नहीं बनता जब जीवन आपके पक्ष में काम कर रही हो। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब जीवन आपको ना कहे और आप खुद से हाँ कहते रहें। इसलिए अपना सिर उठाइए, आगे बढ़िए और खुद को याद दिलाइए कि एक कि आपकी वर्थ किसी एक रिजेक्शन से कम नहीं होती। और अभी
यानी कि वो रिजेक्शन का पल आपकी पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं करती, ये आपकी पूरी कहानी नहीं है। अभी जीवन में बहुत कुछ बचा है, सिचुएशंस बदलते रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी खाली है आपके लिए। तो किसी एक रिजेक्शन को अपने उस जीवन का एंड ना समझें, उस पर्पस का एंड ना समझें। वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। कई बार मुझे लगता है कि मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही है या फिर क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।